नमस्कार। एम्स अगर दिल्ली की बात करें, तो ज़हन में क्या इमेज आता है? कैसी तस्वीर बनती है? तस्वीर बनती है कि बहुत ही भीड़-भाड़ वाला होगा, धक्का-मुक्की होगा, कैंपस में भीड़ होंगे, मेरे मरीजों के पेशेंट्स यहाँ-वहाँ बैठे होंगे, उनके रिश्तेदार भी लंबी कतार लगा कर के कहीं न कहीं पर्चा बनाने में जुड़े होंगे और पता नहीं कैसे इलाज हो पाएगा, ओपीडी में कैसे दिखा पाएँगे, अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसे बेड कैसे मिलेगा अगर इलाज हो भी रही है और सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है तो उसकी तारीख कब आएगी? डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखा है तो वो टेस्ट एम्स के लैबोरेटरी में कब होगी? कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? क्या बाहर जाकर के टेस्ट करवा लें? इत्यादि, इत्यादि बहुत सारे सवाल आते हैं। 1956 में एम्स में दिल्ली की स्थापना हुई थी। संसद ने कहा था ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, माने कि मेडिकल साइंस में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का अग्रणी भूमिका निभाने वाला ये मेडिकल कॉलेज होगा। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। एमबीबीएस की भी पढ़ाई होती है, पीजी की भी पढ़ाई होती है और अस्पताल जो है उसमें भारत से हर कोने से मरीज आते हैं, खास कर के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश इन इलाकों से ज़्यादा मरीज आते हैं। जो कैंपस है, उस कैंपस के एक-एक इंच ज़मीन का इस्तेमाल कर चुकी है, 8 माले तक की सीमा तय है, 8 माले से अधिक एम्स में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, तो 8 मंजिल तक जितने भी इनको बिल्डिंग बनाने थे, ये बना चुके हैं। लेकिन भीड़ ऐसी है मानो कि भीड़ कभी कम होती ही नहीं, इतने मरीज कैसे हो सबका इलाज? इस वीडियो में हम कुछ मूल प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपको ये बताएँगे कि मूल कारण क्या है जिसकी वजह से भीड़ एम्स में छँटती ही क्यों नहीं? और कहाँ भारत सरकार विफल हो गई? क्या कारण है कि भारत सरकार के एक नीति के कारण इस एम्स को किसी ऐसे जकड़न में फँस लिया है, जिससे कि पूरे देश में जो मेडिकल शिक्षा है, वो भी प्रभावित हो रही है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि देश में नीति बदले और लोगों के इंटरेस्ट में, लोगों के सुविधा के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए नीतियाँ बदले सरकार के द्वारा। और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपनी बातें जो हैं, अपने अनुभव अगर आपका एम्स से जुड़ा हुआ है, तो वो आप हमें कमेंट में लिख कर के आप बताएँ ताकि हम अगले वीडियो में उन कमेंट्स को पढ़ पाएँ और उस पर भी चर्चा कर पाएँ। देश में आज के तारीख में 23 एम्स हैं, उसमें से 20 फंक्शनल हैं, 20 कार्यरत हैं और 3 का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक अमूमन ये भावना है कि जो एम्स दिल्ली में है, उसकी जो भीड़ का कारण है, वो बिहार है। सच भी हो सकता है और जो तात्कालीन अगर आप लोगों का एविडेंसेस देखेंगे तो उससे लगेगा कि बिहार के मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसे में बिहार में भी 2 एम्स हैं, एक पटना में है और एक दरभंगा में है और बिहार से ही सटा हुआ अगर आप देखें बांका का जिला जहाँ की देवघर आता है, तो देवघर में भी एम्स है, तो बिहार के आबादी के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 एम्स उनके आस-पास ही हैं। लेकिन फिर भी वो भीड़ दिल्ली एम्स आती है, उसका ज़िम्मेदार बिहार के लोग नहीं हैं, बिहार के मरीज नहीं हैं कि दिल्ली के एम्स का भीड़ है, वजह कुछ और है। डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स के डायरेक्टर हैं। इनके पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर थे, जो कोविड कालखंड में भी डायरेक्टर थे और टीवी पर बहुत ज़्यादा आते थे। कोविड कालखंड में एम्स का जो प्रोटोकॉल बना था कोविड का, उसके बारे में कहते हैं कि बहुत ही अच्छा था, जिसने भी फॉलो किया वो जल्द स्वस्थ हो गया, जिसने फॉलो नहीं किया उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ऐसा कहा जाता है एम्स के कोविड प्रोटोकॉल का। और जो रणदीप गुलेरिया थे, भारत सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो कमेटियाँ बनाई थी कोविड को लेकर के, उसमें भी अग्रणी भूमिका में रणदीप गुलेरिया थे। अब वो सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मेदांता हॉस्पिटल जो गुड़गाँव है, वहाँ पर काम कर रहे हैं और मेदांता हॉस्पिटल आप जानते हैं कि बहुत ही महँगा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ खर्च करने के लिए एयर एम्बुलेंसेस से पेशेंट्स आते हैं, देश के हर कोने से लाखों रुपए खर्च होते हैं, ऐसा बताया जाता है। बहुत ही महँगा खर्च होता है वहाँ पर और एम्स के बहुत ही करीब में जाकर के गुड़गाँव में ये सेंटर बन गया है।
और एम्स के कई डॉक्टर वहाँ पर कार्यरत हैं। तो एक तरह से देखें तो एम्स के डॉक्टरों का पलायन जो है प्राइवेट के जहाँ की बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, सुविधाएँ मिलती हैं, वो एक पलायन जो है निरंतर जारी है और ये 2005 से के बाद ये पलायन जो है बढ़ता ही गया। तो पलायन डॉक्टरों का जो है एक बहुत बड़ा कारण है कि एम्स में भीड़ जो है कभी कमी नहीं होती है। आप जानते हैं कि एम्स में एमबीबीएस की भी पढ़ाई होती है, पीजी की पढ़ाई होती है, मतलब कि एम्स एक कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उनके साथ हॉस्पिटल होते हैं क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस में और पीजी में, वही कहीं न कहीं कार्यरत भी रहते हैं। ओपीडी में आपने देखा होगा कि जूनियर डॉक्टर्स और उनके साथ जो जूनियर्स होते हैं, वो पीजी के छात्र होते हैं, जो कि आपके साथ आपकी पूरी बीमारियों का ब्यौरा लेते हैं, नोट करते हैं और उसके साथ उनके जो एक सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनके साथ वो काम करते हैं। तो जब भी आप एम्स में किसी ओपीडी में जाएँगे तो आपको ये पढ़ाई करते हुए पीजी वाले छात्र भी मिल जाएँगे, कभी-कभी एमबीबीएस वाले छात्र भी मिल जाएँगे। आपको जान कर के हैरत होगा कि 2005 के बाद एम्स में किसी भी प्रोफ़ेसर की भर्ती नहीं हुई है। प्रोफ़ेसर मतलब वो डॉक्टर जो इन छात्रों को पढ़ाएगा। 2005 के बाद भर्ती नहीं हुई है, उनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। अभी हम 2024 की समाप्ति पर हैं, 1 दिन में 2024 समाप्त हो जाएगा और 19 वर्ष हो गए, मतलब लगभग 2 दशक बीत गए किसी भी एक आखिरी प्रोफ़ेसर की भर्ती का एम्स में। ये एम्स नई दिल्ली का हाल मैं बता रहा हूँ, जहाँ की आखिरी जो प्रोफ़ेसर की जो भर्ती हुई थी, वो 2005 में हुई थी और उसके बाद एम्स में प्रोफ़ेसर की भर्ती नहीं हुई है, नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। यानी कि जो प्रोफ़ेसर काम कर रहे हैं, वो 2005 या उसके पहले के भर्ती किए हुए हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि दो और ये जो है वहाँ के डॉक्टर ने बताया। जब हम लोगों ने कुछ देश भर के चुने हुए पत्रकार जब अभी एम्स 25 दिसंबर को उनकी एक इंटरैक्शन थी एम्स के डायरेक्टर के साथ डॉक्टर एम श्रीनिवास जो जो डायरेक्टर हैं एम्स के, उनके साथ, तब उसके बाद जो बाकी डॉक्टर हैं अपने नाम बताने से उन्होंने मना करा क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उन्होंने बताया कि 2005 में आखिरी प्रोफ़ेसर का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसके बाद एम्स दिल्ली में प्रोफ़ेसर की भर्ती नहीं हुई है। जब इंटरैक्शन हो रहा था तो डॉक्टर एम श्रीनिवास जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उनसे हमने पूछा कि एम्स में डॉक्टरों की अभी कितने रिक्त पदें हैं, मतलब कि कितनी वैकेंसी हैं डॉक्टरों की एम्स दिल्ली में। अभी हम पूरी चर्चा इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्स दिल्ली का कर रहे हैं। एम्स दिल्ली, जहाँ की प्रधानमंत्री के भी इलाज की व्यवस्था होती है, सारे वीआईपी का इलाज होता है वहाँ पर। अभी पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बेहोश हो गए अपने घर में तो उनको भी एम्स दिल्ली ही ले जाया गया। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उनको भी दिल्ली एम्स ही ले गया था। यानी कि एम्स जो है दिल्ली में वीआईपी लोगों के इलाज का भी बड़ा सेंटर है और आप देखते होंगे जो भी सांसद दिल्ली में होते हैं, चाहे पप्पू यादव हो या कोई और हो, उनका जो आवास होता है दिल्ली में उसमें एक बड़ा जगह अलग से वो बना करके रखते हैं जहाँ की 100, 150, 200 लोगों के रहने की व्यवस्था होती है और ये वही लोग होते हैं जिनको कि एम्स में इलाज कराना होता है। सांसदों से पैरवी लगा करके ये एम्स में इलाज कराने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एम श्रीनिवास ने बताया कि अब ये पैरवी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम ऐसा आ गया है कि आपको अब किसी से सिफ़ारिश लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपना इलाज करा सकते हैं एम्स में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करें, आपका नंबर आ जाएगा सीधा-सीधा। और जब हमने पूछा कि ये तो अभी आप जो कह रहे हैं कि अब कोई परेशानी नहीं है, तो उन्होंने चैलेंज भी किया कि आप कल डमी पेशेंट बन कर के आ जाएँ और आप खुद ही देख लें कि आपको इलाज कराने में कोई अड़चन नहीं आएगा। हालाँकि अभी हम डमी पेशेंट बनकर गए नहीं हैं, लेकिन अगर आप में से कोई दर्शक जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। जो डॉक्टर एम श्रीनिवास डायरेक्टर एम्स हैं, उनका कहना है कि एम्स में इलाज कराना अब ज़्यादा मुसीबत वाली बात नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम कर लिया है। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करें, आपका नंबर आएगा, बताया जाएगा कहाँ जाना है आपको और आगे जाके आगे आने वाली प्रक्रिया जो है आपकी होती रहेगी। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ एम्स के अंदर में है। हमने डॉक्टर एम श्रीनिवास से पूछा कि आप ये बताएं
कि आपके एम्स में डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर की कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने रिक्त पदें हैं? डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि 1200 पदें हैं डॉक्टर्स के, सीनियर डॉक्टर्स के। यानी कि एम्स दिल्ली में सीनियर डॉक्टर्स के 1200 टोटल पोस्ट्स हैं, वैकेंसीज हैं। उन्होंने बताया कि आज के तारीख यानी कि 25 दिसंबर के तारीख, जिस दिन हमारी ये चर्चा उनके साथ हुई, 25 दिसंबर के तारीख में 800 डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स कार्यरत हैं। मतलब 1200 जो पोस्ट है उसमें से 800 कार्यरत हैं, 400 जो पदें हैं वो खाली हैं। चौंक जाएंगे आप, क्योंकि ये 30% बनता है। मतलब एम्स दिल्ली में सीनियर डॉक्टर के जो पोजीशंस हैं, जो पोस्ट्स हैं, उसमें 30% वैकेंसी है, 30% की पदें रिक्त हैं। हमने जब पूछा डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़े मात्रा में डॉक्टरों की कमी है, 1200 में सिर्फ 800 काम कर रहे हैं, 400 का पोस्ट खाली है, 30% आपकी यहाँ वैकेंसी है, ऐसा क्यों? ये तो बहुत ही गलत है। तो डॉक्टर एम श्रीनिवास का कहना है कि देखिए, रिक्रूटमेंट जो है डायनामिक प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट निरंतर जारी यहाँ पर रहता है। ये 25 दिसंबर की हमने स्थिति आपको बताई कि 400 पोस्ट्स खाली हैं। कल हो सकता है स्थिति बदल जाए, परसों बदल जाए, क्योंकि डायनामिक ऑनलाइन ऑनगोइंग प्रोसेस है, पदें रिक्त होते रहती हैं और लोग ज्वाइन करते रहते हैं। अब ये क्या माजरा है? हर दिन लोग छोड़ के जाते हैं क्या? जो हर दिन स्थिति बदल जाएगी या हर दिन भर्ती होता है क्या? तो हमने ये पूछा कि ऐसा क्या है कि ये जो डायनामिक प्रोसेस है, आपका 400 पोस्ट वैकेंट है, आपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग्स तैयार कर रखे हैं, 8-8 फ्लोर का बिल्डिंग तैयार कर रखा है, मरीज बाहर लाइन लगा कर के खड़ा है, इलाज करने का इंतजार कर रहा है और आपके 1200 में से 400 डॉक्टर आपके पास हैं ही नहीं, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि हम डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब बहुत ही दुख होगा, बहुत ही अफ़सोस होगा कि एम्स दिल्ली में डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। मतलब 4 साल की अवधि, सीमा अवधि के अंदर। मतलब ये जो पहले हुआ करता था कि आप डॉक्टर का जॉब मिल गया अगर एम्स में तो आप सेवानिवृत्त होकर के रिटायरमेंट के बाद ही वहाँ से हटेंगे, वैसा नहीं है। अब एक छोटे से समय अवधि के लिए उनका रिक्रूटमेंट होता है, अगर वो समय अवधि खत्म हो गया तो या तो कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा या वो डॉक्टर ही खुद छोड़ करके भाग जाएगा। तो मूल कारण जब हमने बात किया एम्स के डॉक्टरों से बाद में इंटरैक्शन के बाद, तो मालूम चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट पर जो डॉक्टरों को रखने की जो प्रथा है, इसकी वजह से डॉक्टर्स, ऐसे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनके पास अनुभव है और जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे वेतन पर या सुविधाओं के साथ नौकरियां मिल जाती हैं, वो एम्स नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि क्या गारंटी है कि एक बार आपने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो ये तो इनसिक्योरिटी आ गया और आप पैसे भी यहाँ पर कम मिलते हैं प्राइवेट की जगह से, तो वो क्यों आए? ये एक बड़ा कारण है। हमने डॉक्टर एम श्रीनिवास से पूछा कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों रखते हैं डॉक्टर? आप पूरी अवधि तक क्यों नहीं रखते उनको? पेरोल पर क्यों नहीं रखते आप उनको? ये कैसी प्रथा है कि डॉक्टरों को भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हो? ये तो ठेकेदारी वाली व्यवस्था आपने डॉक्टरों के साथ क्यों कर दी है एम्स में? तो उन्होंने बोला कि ये आज की कहानी नहीं है, 10 साल से अधिक समय से ये चल रहा है। मतलब कि 1 दशक से अधिक समय से एम्स में डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। ये मूल कारण है कि 400 पोस्ट एम्स में आज भी क्यों खाली है डॉक्टरों की। अब जब हमने बाहर बात की बाकी डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि ये तो आपने एम्स का अभी आपने सुना कि यहाँ पर 400 डॉक्टर्स के पोस्ट खाली हैं। आप देश में बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर देखेंगे, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप पता कर लें कि वहाँ पर कितने पोस्ट खाली हैं। उन्होंने ये बताया कि हमें कुछ स्पेशलाइजेशन ऐसे हैं जिसको पढ़ाने के लिए अब प्रोफेसर मिलते ही नहीं हैं। अब नौबत ऐसी आ गई है कि चूँकि हमें ऐसे प्रोफेसर मिल नहीं रहे हैं, तो सरकार को सोचना ये चाहिए कि बाहर से, विदेश से ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ऐसे स्पेशलाइजेशन को पढ़ाने के लिए डॉक्टरों को बुलाया जाए। ऐसी स्थिति बनी क्यों? देश में हर साल 1 लाख से अधिक एमबीबीएस के सीट्स हैं। मतलब कि हर साल एमबीबीएस के पढ़ाई के लिए 1 लाख से अधिक बच्चे एडमिशन ले रहे हैं।
5 साल के बाद एमबीबीएस पूरा करने के बाद इस देश को हर साल 1 लाख से अधिक डॉक्टर मिल रहा है और बाहर से भी पढ़ाई करके डॉक्टर आते हैं। अगर वो एग्जिट एग्जाम पास कर लेंगे तो उन्हें भी डॉक्टरी का लाइसेंस मिल जाता है। जिस देश में 1 लाख से अधिक डॉक्टर हर साल बन रहा है, उस देश में एम्स जैसे संस्थानों के पास डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? जरा सोचिए, विचार कीजिए, कमेंट लिखिए, इस बात को संवाद कीजिए आपस में और जहां भी मौका मिले इस बात को उठाइए, सरकार पर दबाव डालिए कि व्यवस्था में सुधार आनी चाहिए। एम्स की जो हालात है इसका मूल कारण है कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम। 1200 में से 400 डॉक्टरों की पोस्ट खाली हैं और पेशेंट्स मरीज जो है एम्स में बाहर ठंड में ठिठुरती नीचे जमीन पर बैठे हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे किसी भी दिन। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट को लिखिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।